क्या है ये चुंबकीय परिवर्तन? क्या भारत का मानव को अंतरिक्ष में भेजने का सपना सपना ही रह जाएगा? कैसे करेंगे वैज्ञानिक इस चुनौती का सामना? मोबाइल फोन, कंपास, टावर पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव? क्या अंतरिक्ष में आपस में टकरा जाएंगे सैटेलाइट्स? स्टडी विद दिव्या के डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस डीएनए प्रोग्राम में हम जानेंगे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है और इसमें किस प्रकार से गिरावट दर्ज की गई है और इसका सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, मोबाइल फ़ोन, दूरसंचार उपकरणों, इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने डीएनए प्रोग्राम की। हमारी पृथ्वी पर दो चुंबकीय ध्रुव निर्धारित किए गए हैं, एक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तो दूसरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुंबकीय क्षेत्र का बदलाव अर्थात रिप्लेसमेंट एक सामान्य बात है। इसमें हाल ही में जिस तरह के परिवर्तन देखे गए हैं वह एक चिंता का विषय है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सौर हवाओं, हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरणों से बचाने में सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इस कवच को मैग्नेटोस्फीयर नाम दिया गया है, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस चुंबकीय आभामंडल अर्थात मैग्नेटोस्फीयर में ही दो स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण सौर विकिरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर एरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर एरोरा एस्ट्रियोलिस कहा जाता है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि चुंबकीय क्षेत्र में इतनी तीव्रता से परिवर्तन सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट तथा अन्य ग्रहीय उपकरणों के लिए दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हालांकि इसके कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अटलांटिक एनामोली को इसका कारण माना है। वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिणी अटलांटिक विसंगति के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र काफी बढ़ गया है, जिस कारण दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने माना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का रिप्लेसमेंट रेट काफी बढ़ गया है। हालांकि यह जियोग्राफिकल रिवर्सल पहली बार 780,000 साल पहले हुआ था। ऐसे में इस एनामोली का इतनी तीव्रता से परिवर्तन दूरसंचार, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, इंटरनेट जैसे उपकरणों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा और इसकी माल फंक्शनिंग अर्थात तकनीकी खराबी का बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट वॉन एलन बेल्ट को क्रॉस करते हुए जब अंतरिक्ष में पहुंचता है तो उसे ध्रुवीय अवस्थिति के आधार पर ही कक्षा में स्थापित किया जाता है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो सहित विश्व की तमाम स्पेस एजेंसीज और कंपनियों के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है। अब देखना यह होगा कि ये स्पेस एजेंसीज कितनी तेजी से इससे निपटने में स्वयं को सक्षम बनाती हैं और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। इस चुंबकीय ध्रुव में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, जो एक सामान्य बात है, लेकिन वर्तमान में जितनी
तीव्रता से परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अटलांटिक एनोमली अर्थात दक्षिणी अटलांटिक विसंगति का नाम दिया है। इस विसंगति का दुष्परिणाम यह होगा कि जो क्षेत्र पृथ्वी के दक्षिणी में था वो अब उत्तर दिशा की ओर चला जाएगा तथा जो क्षेत्र पृथ्वी के उत्तर में था वो दक्षिण की ओर आ जाएगा, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव अंतरिक्ष उपकरणों पर पड़ेगा जो दिन रात अंतरिक्ष में सौर और चुंबकीय विकिरणों का सामना करते हैं, जिनके माध्यम से हमारे मोबाइल फोन, टेलीफोन कंपनीज, स्पेस एजेंसीज तथा अन्य दूरसंचार कंपनियां पूरी तरह से ठप पड़ सकती हैं और उन्हें अपना उत्पादन, अपनी बैंडविड्थ दोबारा से पुनः संचालित और पुनर्संयोजित करनी पड़ सकती है।